नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इतिहास में ऐसे कितने अद्भुत आविष्कार हुए हैं जिन्हें समय की धूल में दबा दिया गया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे अविस्मरणीय आविष्कार जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन इनका इतिहास पर गहरा असर था। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक यात्रा इन फॉरगॉटन इन्वेंशंस के साथ। हमारी पहली खोज है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म, एक प्राचीन ग्रीक आविष्कार जिसे अब तक के सबसे पुराने एन्कोडेड कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। इसे लगभग 2000 साल पहले एक ग्रीक समुद्री जहाज के मलबे से खोजा गया था। यह एक जटिल गियर सिस्टम था जो खगोल शास्त्र, ग्रहों की स्थिति और सूर्य और चंद्रमा की गति का हिसाब रखता था। आज से 2000 साल पहले इस तरह की तकनीक का अस्तित्व सच में एक चमत्कार था। आप सोच सकते हैं इतने साल पहले कैसे लोग इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि समय के साथ ये उपकरण खो गया और इसके बारे में कई सालों तक कोई जानकारी नहीं थी। अब हम बात करते हैं बगदाद बैटरी की। यह एक प्राचीन उपकरण था जो 1930 के दशक में इराक के बगदाद शहर के पास खुदाई में मिला था। यह दिखने में एक साधारण मिट्टी के बर्तन जैसा था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राचीन बैटरी हो सकती है। इस उपकरण का इस्तेमाल शायद इलेक्ट्रिकल करंट उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि यह बैटरी प्राचीन काल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जबकि कुछ इसे एक प्रकार का धार्मिक उपकरण मानते हैं। ये रहस्यमयी आविष्कार आज भी एक दिलचस्प सवाल छोड़ता है। क्या प्राचीन सभ्यताएं हमसे भी ज्यादा तकनीकी रूप से उन्नत थीं? अब हम बात करेंगे हीरो का इंजन या एओलिपाइल की। यह पहली सदी में ग्रीक वैज्ञानिक हीरो द्वारा विकसित किया गया था। यह दुनिया का पहला वाष्प इंजन था जो आज से लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। इस इंजन को गर्म पानी से चलाया जाता था और यह एक गोल मटके में घूमते हुए घूमने वाले पंखे जैसा काम करता था। हालांकि इसका उपयोग बहुत सीमित था और यह सिर्फ एक मजेदार प्रयोग था, लेकिन यही सिद्धांत बाद में औद्योगिक क्रांति के दौरान वाष्प इंजन के रूप में विकसित हुआ। क्या होता अगर हीरो का इंजन उस समय सही दिशा में विकसित किया गया होता? अब हम बात करते हैं प्राचीन चीन के अद्भुत घड़ियों के बारे में। चीन ने हजारों साल पहले पानी से चलने वाली घड़ियां बनाई थीं, जिनका उपयोग समय बताने के लिए किया जाता था। इन घड़ियों में पानी के प्रवाह के हिसाब से समय मापने की तकनीक थी। इन घड़ियों का तकनीकी विकास आज से काफी पहले हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी सटीकता और डिजाइन में सुधार न हो सका और आज इन घड़ियों का अस्तित्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज हम विमान यात्रा के बारे में सोचते हैं तो हमें ओनरविल और विल्बर राइट की याद आती है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले कई लोग उड़ने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनकी कोशिशें सफल नहीं हो पाई थीं। राइट भाइयों ने 1903 में पहली बार पावर्ड फ्लाइट में सफलता प्राप्त की, लेकिन बहुत से लोग मानते थे कि इससे पहले भी कई तरह के विमान और उड़ने के यंत्र थे जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। राइट भाइयों के विमान से पहले कई प्रकार के प्रयास किए गए थे, जिनमें से कुछ की खोजें बहुत ही दिलचस्प हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय कंपास की, जो प्राचीन चीन से आया था। यह उपकरण नाविकों के लिए एक वरदान साबित हुआ। यह पहली बार 11वीं सदी में विकसित हुआ था और इसकी मदद से लोग अंधेरे समुद्र में भी दिशा का सही अनुमान लगा सकते थे। आज हम जीपीएस और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में यह कंपास एक अद्वितीय तकनीक थी जिसने दुनिया भर के व्यापार और यात्रा को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फॉरगॉटन इन्वेंशंस जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना है। क्या आपको लगता है कि इन आविष्कारों का अगर सही तरीके से विकास किया जाता तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती? इन अद्भुत आविष्कारों ने न केवल हमारी तकनीकी समझ को बढ़ाया, बल्कि ये हमें यह भी सिखाते हैं कि हर खोज में छिपी होती है एक नई दिशा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा आविष्कार आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई दिलचस्प खोज के साथ। तब तक के लिए विदा।